सरकार हारी हुई सरकार है और इस सरकार को हम गिरा देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज सदन में भाषण दिया है और ऐसा गजब का भाषण दिया है कि नजारा तो ऐसा रहा कि एक तरफ अखिलेश यादव बोल रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ताली बजा रहे थे, टेबल थपथपा रहे थे। स्पीकर ओम बिरला का चेहरा तो ऐसा हो गया मानो जैसे किसी सदमे में बैठे थे। बीजेपी तीसरी बार जीती है। हालांकि जीती तो नहीं है, जिताई गई है ईवीएम नामक चीज से। बीजेपी पिछले 2 कार्यकाल में जो उन्होंने तानाशाही की, बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, अगर किसी ने कुछ कहा तो उस पर लाठीचार्ज कर दिया, जेल में पहुंचा दिया, कोई स्वतंत्र पत्रकार कुछ बोले तो उसको पकड़वा दिया, कोई टिप्पणी भी करे तो उस पर भी नोटिस। फ्रेंड्स, ये डिक्टेटरशिप जो ये चला रहे थे, अब की बार जनता ने संदेश दे दिया है कि ये जो धर्म की राजनीति तुम करते हो ये हमें पसंद नहीं है, इसलिए अयोध्या से भी बीजेपी हारी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले संसद में आपने ऐतिहासिक भाषण राहुल गांधी का सुना होगा, जिसमें उन्हें कितनी अच्छी तरीके से आरएसएस और बीजेपी को हिंसक बताया, जिसे मोदी ने खड़ा होकर झूठ का सहारा लेकर बताया कि तमाम हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। आरएसएस और बीजेपी सारे हिंदू नहीं हैं, सारे हिंदुओं के लिए उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये जो अंधभक्त है ना, कुछ गोदी मीडिया, ये इस तरह की खबरें चलाते हैं। लेकिन राहुल की धुलाई के बाद अभी असर कम हुआ ही था सत्ता के मन में। राहुल के भाषण का एकदम से अखिलेश ने वार कर दिया और बड़ा जबरदस्त वार किया। फ्रेंड्स, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आखिर तक देखिए अखिलेश यादव ने कितनी अच्छी तरीके से इनकी धुलाई की। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड वॉच। आखिर तक देखिएगा वीडियो, एक एक पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, कितनी अच्छी वीडियो है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। राहुल गांधी की धुलाई अभी भाजपाई भूले भी नहीं थे कि भरे सदन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको बता दें, सदन में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी नेता ने खड़े होकर कहा होगा कि ये सरकार हारी हुई सरकार है और इस सरकार को हम गिरा देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज सदन में भाषण दिया है और ऐसा गजब का भाषण दिया है कि नजारा तो ऐसा रहा कि एक तरफ अखिलेश यादव बोल रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ताली बजा रहे थे, टेबल थपथपा रहे थे। स्पीकर ओम बिरला का चेहरा तो ऐसा हो गया मानो जैसे किसी सदमे में बैठे थे। तो फिलहाल सदन में आज क्या कुछ हुआ, कैसे अखिलेश यादव ने ईवीएम से लेकर मोदी सरकार को खुली चुनौती दी है और राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है, आपको एक एक करके बयान सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शायरी से करते हैं। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर इजाजत हो तो एक शेर पढ़ना चाहता हूं, ओम बिरला का चेहरा ही उतर जाता है। अब अखिलेश यादव तो बोलेंगे, इजाजत हो चाहे ना हो। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने शेर पढ़ा है और तो और अखिलेश यादव ने भरे सदन में भाजपाइयों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ओपीएस से लेकर अग्निवीर का जिक्र किया है और तो और भारतीय जनता पार्टी की दुखती रथ अयोध्या का बार बार जिक्र किया है अपने भाषण में। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या के सांसद हैं, उनकी तरफ देखते हुए कैसे शेर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि महफिल तो आपने सजाई थी लेकिन महफिल कोई और लूट गया। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, आगे मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि हमने जो सड़कें बनाई हैं उस पर हेलीकॉप्टर तक उतर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो सड़कें बनाई हैं उस पर नाव उतर रही है और कुछ दिनों में इस
पर नाव तैरेगी भी। जिसके बाद से अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकारों ने खूब तारीफ की है। आप देख सकते हैं कि कल राहुल गांधी और आज अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है। अखिलेश यादव का भाषण शेयर करते हुए जैकी यादव है लिखते भी हैं कि अखिलेश यादव लोकसभा में हमने जो सड़कें बनाई उन पर हवाई जहाज उतरे और इन्होंने जो सड़कें बनाई उन पर नाव उतरी और अभी तो उन पर नाव चलेगी भी। कल राहुल गांधी के बाद आज अखिलेश यादव का नंबर है। गजब मजे आ रहे हैं लोकसभा में। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि कितना मजा आने वाला है। तो इंडिया गठबंधन ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। किस तरीके से मुद्दे पर बात हो रही है आप देख सकते हैं। कहना है अखिलेश यादव का कि इन लोगों ने जो सड़कें बनाई हैं उस पर लोग पैदल नहीं बल्कि नाव चलाएंगे। अब उस सरकार को क्या ही कहा जाए जो सरकार बरसात के सीजन में सड़क बना रही हो। हरियाणा के वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने आगे जो कहा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हारी हुई सरकार सत्ता पर बैठी है। ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है, इस सरकार को हम गिरा देंगे। हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने भरे सदन में धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सदन में खड़े होकर किसी नेता ने कहा होगा कि ये सरकार हारी हुई सरकार है जिसने सरकार बनाई है। ये जो सत्ता पर बैठे हैं ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। ना तार की सरकार है ना आधार की सरकार है और इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो अखिलेश यादव ने कैसे भाजपाइयों के छक्के छुड़ा दिए हैं आप एक एक बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और अखिलेश यादव ने आगे जो कहा है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं, फिर भी इस ईवीएम पर भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव का कहना है कि ये मत समझिएगा कि ईवीएम का मुद्दा मर गया है। ईवीएम का मुद्दा अभी भी जिंदा है। अगर उत्तर प्रदेश में मैं 80 में से 80 सीटें भी जीत जाऊंगा फिर भी इस ईवीएम पर मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। ईवीएम से जीतकर हम ईवीएम को हटा देंगे। जब अखिलेश यादव ये बोलते हैं तो राहुल गांधी ताली बजाते हुए नजर आते हैं, टेबल थपथपाते हुए नजर आते हैं और तो और वेरी गुड चिल्लाते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मोदी शाह के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। कल तो सदन में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 बार अमित शाह, 2 बार राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव समेत कई नेताओं ने बीच में टोका, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि राहुल गांधी ऐसे रुकने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन किसी की सुनने वाला नहीं है। ऐसे हालातों में जब अखिलेश यादव ने आज अपना भाषण दिया है तो मोदी शाह गायब हो चुके हैं और तो और ओम बिरला के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकल रहा है। किस तरीके से भाजपाइयों को सांप सूंघ गया है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कल तो सबने खूब चीखा, खूब चिल्लाया और तो और ओम बिरला की भी हालत खराब हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला भी भारी टेंशन में दिखाई दिए जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। ऐसा लगता है अब ओम बिरला को भी समझ में आ गया है कि ना अखिलेश सुनेंगे, ना राहुल गांधी सुनेंगे और ना ही इंडिया गठबंधन का कोई नेता सुनने वाला है। ये पिछले 10 सालों का कार्यकाल नहीं है कि जैसे चाहा तानाशाही से सदन चला लिया। अब इंडिया गठबंधन मजबूत है और कितनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है आप एक एक बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे भाषण को जितना एक्सपंज करना है उतना एक्सपंज करें, जितना हटाना है उतना हटाएं।
हटाएं, लेकिन सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता है। अरे बोल रहे हैं मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें। तो राहुल गांधी ने तो मोर्चा संभाला है, अखिलेश यादव ने कैसे तगड़ा जवाब दिया है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान पर आपको क्या लगता है? क्या एनडीए की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है? क्या तख्ता पलट होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन ने इसकी तैयारी कर ली है? क्योंकि अखिलेश और राहुल दोनों ने भाषण दिया है और नीतीश नायडू का जिक्र नहीं हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि बैकडोर से नीतीश नायडू से डील तय हो गई है और जल्द इंडिया गठबंधन खेल कर सकता है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, अखिलेश यादव के बयान पर, राहुल गांधी के रिएक्शन पर और इंडिया गठबंधन के एक्शन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मुझे खुशी हो रही है कि मामला सुलटता हुआ दिख रहा है। अगर मामला नहीं सुलटता तो हमारे अखिलेश जी की तरह मैं भी एक कुछ शेर सुना दूं कि एक झूठे और फरेबी आदमी ने तबाही वो मचा रखी है, देश के हर घर में एक आग सी लगा रखी है। एक झूठे और मक्कार आदमी ने तबाही वो मचा रखी है, देश के हर घर में एक आग सी लगा रखी है। उसी के दामन पर हैं गरीबों के खून के छींटे, मगर अफसोस अंधभक्तों ने उसी से इंसाफ की उम्मीद लगा रखी है। फ्रेंड्स, इट्स वेरी बैड। कहाँ बैठे हैं आप? किससे उम्मीदें कर रहे हैं? बदल डालो इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके। ये जनहित में है फ्रेंड्स, ये मेरा निजी विचार जनहित में जारी। इसके साथ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जनता पर इन्होंने बहुत जुल्म किया, इसलिए इनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। और अब बहुत सारे भक्तों की भी आँख खुल चुकी है। आपको किसी को चुप नहीं रहना है, बोलना है, डरना नहीं है। सबूत दो कि हम जिंदा है, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इसी के साथ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।